डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। नाजरीन, ईरानी तारीख दानों के मुताबिक दुनिया का पहला बादशाह जमशेद है जिसने 1000 साल तक हुकूमत की। इसका ज़माना हज़रत ईसा से तकरीबन 900 साल कबल का बताया जाता है। इस बादशाह के ज़माने में अवाम को हर तरह की नेमतें मुयस्सर हुआ करती थीं। बुढ़ापे और नातवानी के लोगों को कोई फिक्र नहीं हुआ करती थी। बारिश कसरत से होने की वजह से अनाज की फरावानी थी और हर तरह से लोग ग़िज़ाई अजनास में खुद कफील थे। सबसे अहम बात यह थी कि बादशाह जमशेद ने अपनी अवाम के लिए ऐसे कानून बनाए थे जो माशरे में सच्चाई और अमन का बाइस बने। इसके दौरे हुकूमत में आबादी में इस कदर इजाफा देखने में आया कि रिहाइश के लिए जगह कम पड़ने लगी। इसी वजह से इसको 3 बार रिहायशी इलाकों को वसी करना पड़ा। यह सिलसिला उस वक्त थम गया जब खुदा ने जमशेद को यह खबर दी कि सर्दी तमाम मौजूदात को ख़त्म कर देगी। इसलिए उसे चाहिए कि ज़मीन के अंदर एक गारनुमा घड़ा खोदे और खूबसूरत तरीन मर्दों औरतों, बेहतरीन खुराक, जड़ी बूटियों, जानवरों और मुकद्दस साख को अपने हमरा इस गार में ले जाए। जमशेद वो पहला शख्स है जिसका अफसानी दास्तानों में शाह के नाम से जिक्र हुआ है। वो ईरानी सकाफतों में मौजूद अफसानों दास्तानों का एक मशहूर तरीन बादशाह है जिसने माशरे को तबकाती निज़ाम से मुतासिर करवाया और लोगों को मुख्तलिफ किस्म के पेशों जैसे फ़न खताती, बीमारी, हिकमत, कश्ती रानी वगैरह से रोशनास कराया। जमशेद को तमाम कौमों के दरमियान एक आला मकाम हासिल रहा है। मिसाल के तौर पर अरब की बहुत सी तारीखी किताबों में बादशाह जमशेद की तकनीकों और रास्तबाजियों का जिक्र हुआ है। यही वो बादशाह है जिसने शमसी कैलेंडर की इजाद की। इसके अलावा पारसी कौम का मशहूर त्यौहार नौरोज का त्यौहार भी जमशेद के नाम से मौजूद है और इनके मुताबिक जमशेद वो बादशाह है जिसने तख्ते जमशेद पारसी पालिश शहर बनवाया। ये शहर आज भी मौजूद है। जमशेद एक नेक बादशाह था। इसी बादशाह ने तख्ते जमशेद के शाही महलात को तामीर कराया जो आज कदीम फन तामीर का बेहतरीन नमूना है और आज भी बेहतर हालात में मौजूद हैं। इस शहर को सिकंदर आजम ने बर्बाद कर दिया था। इसने दादे सोम को शिकस्त देकर पूरे शहर को आग लगा दी। इसके अलावा बादशाह जमशेद के मशहूर होने की एक खास वजह जामे जमशेद है। जामे जमशेद एक प्याले का नाम है। ईरानी तारीख दानों के मुताबिक इस प्याले के जरिए जमशेद जमीन के चप्पे चप्पे तक का अहवाल मालूम कर लेता था। जामे जमशेद यानी इस प्याले को अंग्रेजी में कप ऑफ जमशेद भी कहते हैं। इस प्याले का जिक्र फारसियों की मुकद्दस किताब एवेस्टा में भी, जबकि हिंदुओं के मुकद्दस वेद में भी इस प्याले का जिक्र मौजूद है। सिकंदरनामा के मुताबिक ये एक बड़ा जाम था और इसमें हिंसे और खतूत ऐसे उम्दा थे जिससे रोजमर्रा के वाकयात और दुनिया के खैर व शर का हाल मालूम होता था। जामे जमशेद का तस्करा हर कौम और जबान के फारसी जबान की मशहूर डिक्शनरी तैयार करने वाले अली अकबर ने जामे जमशेद के बारे में लिखा है कि इस जाम के जरिए बादशाह दूर दराज के इलाकों में होने वाले वाकयात के साथ साथ आसमान में मौजूद सितारों की हरकत को मालूम कर लेता था। अहले पारस के नज़दीक ये मुस्तकबिल बयान करने वाला अलहमी नोयत का प्याला था जिसमें आब हयात भरा रहता। हिंदू मजहब में ये आब हयात अमृत के नाम से जाना जाता है। हकीकत क्या है ये कहना मुश्किल है। इस जाम से मुतल्लिक राख कहानियां मंसूब हैं जो आज भी मशहूर हैं। लोगों ने नाकाबिले यकीन वाकयात को इस प्याले से जोड़ दिया और ये तमाम वाकयात इंसानी समझ से बईद हैं, लेकिन अहले पारिस का अरसा दराज से यही अकीदा था और ये गैब की बातें बताने वाला प्याला है। इंग्लिश अदब में इसे क्रिस्टल बॉल भी लिखा गया है। आपने अक्सर इंग्लिश फिल्मों में अक्सर चुड़ैल को क्रिस्टल बॉल से मंत्र पढ़ते हुए देखा होगा और फिर इस बॉल पर एक मंजर नमूदार हो जाता है। ये ख्याल जामे जमशेद से ही लिया गया था।
فارسی کی ادبی کتابیں نظم ہو یا نثر اس پیالے کے ذکر سے بھری پڑی ہیں۔ اہل پارس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جس بادشاہ کے پاس یہ پیالہ تھا دنیا میں اس کی حکومت ہوگی اور وہ فتح پر فتح حاصل کرتا جائے گا۔ اگر یہ پیالہ حقیقت ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ بادشاہ جمشید کو یہ پیالہ کیسے ملا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ تخت جمشید کی تعمیر کے دوران جمشید کے ہاتھ یہ پیالہ لگا۔ اسی پیالے کو حاصل کرنے کے بعد جمشید بادشاہ میں غرور اور تکبر آ گیا اور اس نے خود کو خدا کا درجہ دے دیا۔ یوں وہ خدا کے قہر کی زد میں آ گیا اور اس کے دشمنوں نے اس کے ملک کو فتح کر دیا۔ اس کی جگہ ایک عرب بادشاہ ضحاک نے لے لی جو بے حد ظالم تھا۔ اس بادشاہ نے سالہ سال یہاں حکومت کی اور بعد میں جمشید بادشاہ کی آئندہ نسل میں سے ایک شخص نے ضحاک کو شکست دے کر جمشید کی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی۔ لیکن جمشید کے بعد اس پیالے کا کیا ہوا کسی کے علم میں نہیں۔ شکریہ۔